सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सीरीज को जो कि क्लास 12 और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हम क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली आपको यहाँ पर एक चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्मेशन के अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास हम यहाँ पर लेंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका रिलेशन है क्लास 12 की फर्स्ट बुक, जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति के पहले चैप्टर से, जो है दो ध्रुवीयता का अंत। और यहाँ पर आज हम उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत गणराज्य जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1917। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो है वो किसे माना गया है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बर्लिन की दीवार। चलिए क्विकली चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा देश जो है वो दूसरी दुनिया के देशों से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना या किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रूस। क्विकली चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, गिराया गया पूछा गया है, बनाया गया नहीं पूछा गया है। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में किस दल का शासन था? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी थी उसका शासन रहा लगभग 70 सालों तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म बेसिस क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी, और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है गृह युद्ध का प्रतीक। और नीचे आपको कुछ विकल्प दे रखे हैं, कुछ बेसिक दे रखे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 15 गणराज्यों से मिलकर यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ का वह कौन सा गणराज्य है जो सभी बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाता था? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रूस गणराज्य वह राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो हैं वो कब बने थे? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1980 के मध्य दशक में
बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन है सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले कौन-कौन से गणराज्य जो थे वो साथ चाहते थे? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से फुल फॉर्म बेस्ड है, जिसमें पूछा गया है CIS का पूरा नाम लिखें। पूरा नाम क्या है उसका? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो ही CIS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और यहाँ पर स्टूडेंट मैंने डायरेक्टली आंसर को ही पिन कर दिया है, लेकिन एक बार आप जो है वो तीनों ऑप्शंस को जरूर देख लें। यहाँ पर पहला अभिकथन जो है वो है पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया दो भागों में बट गया। तो ये हमारा अभिकथन है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं कारण की बात करूँ तो कारण यहाँ पर है सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाला गणराज्य। तो यहाँ पर किसी गणराज्य का नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर अभिकथन क्या पूछा गया है कि शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कारण की बात करेंगे तो 1961 में बनी बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। तो ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो किससे रिलेटेड है? गोरबाचेव की नीतियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर भी पता लग गया, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? सी, गोरबाचेव। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रस्तोइका जिसे कि पुनर्गठन कहा जाता है, और ग्लासनोस्टिक जिसे कि खुलेपन की नीति है, इसका संबंध कौन से नेता से है? तो ये गोरबाचेव से है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष के साथ दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है? तो यहाँ पर तीनों ही हमारे ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी, यानी कि सभी मेल जो है वो सुमेल सही है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सोवियत संघ ने भारत के किन संयंत्रों में आर्थिक मदद की थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग। तो इसमें जो है वो सोवियत संघ ने, यानी कि यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, तो इसमें भी मदद की थी। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये पीछे भी हमने एक बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर आपसे विघटन का वर्ष भी पूछा गया है, और क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब और कितने गणराज्यों में हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सन 1991 में, और 15 गणराज्यों में ये बट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काल क्रमानुसार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ था। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं। जो रूसी क्रांति है वो 1917 में होती है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। और बर्लिन की दीवार जो है वो कब गिराई गई? 1989 9 नवंबर को गिराई गई। और अफगानिस्तान संकट की बात करेंगे तो ये दो बार होता है, 1979 में हुआ पहली बार, और दूसरा जो वो 2001 में हुआ। तो यहाँ पर इसलिए आपका स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसको अगर हम कालक्रमानुसार लिखेंगे तो यही हमारा आंसर भी आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित देशों में के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि एस्टोनिया, लुथानिया और लताविया। तो यही आपका राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसे 9 जनवरी 1989 को तोड़ दिया गया था। तो ये जो है ये गलत ऑप्शन है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो आपको यहाँ पे गलत वाले को पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि बर्लिन की दीवार जो है वो शांति का प्रतीक थी। क्यों? क्योंकि बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 किसके बारे में बात कर रहा है? व्लादिमीर लेनिन के बारे में बात कर रहा है। और क्वेश्चन है व्लादिमीर लेनिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन उनके बारे में गलत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि लेनिन का योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सन 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने इसकी समाप्ति की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और इन दोनों को मैच करना है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सभी सुमेल जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व के सत्ता के 2 केंद्र या 2 ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? तो जब 2 ध्रुव होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? 2 ध्रुवता से जानते हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भाई एक ध्रुव है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एक ध्रुवता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन है सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई देशों के समूह में कौन सा सही है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तंजानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसे कितनी ध्रुवीयता विश्व की संज्ञा दी जा सकती है? तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बहुध्रुवीयता। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि विश्व युद्ध की शुरुआत जो है यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है अगेन वो डी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शॉक थेरेपी का जो मॉडल है किसके द्वारा तैयार किया गया था, या कई बार क्वेश्चन आ रहा है किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है तो ये जो है वो दूसरी दुनिया से संबंधित एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, आप इसे एक बार रीड जरूर कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरी दुनिया के देश। क्वेश्चन नंबर 35 है शॉक थेरेपी के परिणामों में से निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है सन 1991 में युगोस्लाविया का विखंडन से निर्मित 2 देश कौन से थे? तो 2 देश जो थे वो है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है वो नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी पॉइंट जो हैं वो क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें अर्थव्यवस्था अनियंत्रित और अव्यवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के कारणों से संबंधित नहीं है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 90 सालों तक प्रभुत्वकारी शासन किया। तो यही आपका रॉन्ग आंसर है। अगर मान लीजिए इसका अगेंस्ट आता है कि कौन सा संबंधित है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 70 सालों तक उसने यहाँ पर शासन किया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी कि 10 वर्षों तक ये क्या रहा, गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।